करने की? इसे बड़े बड़े लोग भी हल नहीं कर पाते। अगर तूने इसे हल कर दिया तो मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊंगा और 50 लाख रुपए भी दूंगा। हाँ, मैं इसे हल कर दूंगा। सुबह का वक्त था। धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन शहर के सबसे नामी स्कूल ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के बाहर पहले ही हलचल शुरू हो चुकी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां एक के बाद एक गेट पर रुक रही थीं। यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चे उतर रहे थे। उनके बैग नए थे, जूते चमक रहे थे और चेहरों पर एतमाद झलक रहा था। लेकिन उसी गेट से कुछ फासले पर कचरे के एक बड़े ढेर के पास एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ था। उसका नाम था अर्जुन। उम्र मुश्किल से 13 साल। हाथ में फटा हुआ बोरा, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, शर्ट पर पुराने दाग थे और बाल ऐसे जैसे महीनों से कंघी न देखी हो। अर्जुन कचरा चुनता था, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े और कभी कभार फेंकी हुई किताबें। लेकिन आज उसकी नजरें कचरे पर कम और स्कूल की खिड़कियों पर ज्यादा थीं। उसे स्कूल के अंदर से आने वाली आवाजें अपनी तरफ खींच रही थीं। ब्लैक बोर्ड पर चलती चौक की आवाज, बच्चों के जवाब और उस्ताद का समझाना। अर्जुन कभी स्कूल नहीं गया था। उसके बाप रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में बर्तन धोती थी। 2 वक्त की रोटी कमाना ही बड़ी बात थी। पढ़ाई उनके लिए ख्वाब नहीं बल्कि अय्याशी समझी जाती थी। लेकिन अर्जुन मुख्तलिफ था। जब उसे कचरे में पुरानी कॉपियां मिलती तो वह उन्हें बेचने के बजाय अपने पास रख लेता। टूटी हुई पेंसिल से दीवारों पर सवाल हल करता, गाड़ियों के नंबर जोड़ता और दुकानों के बोर्ड से अंकों को निकालकर समीकरण बनाता। उसे संख्याएं अपने दोस्त लगती थीं। उसी दिन जब वह स्कूल की दीवार के पास खड़ा था, अचानक अंदर से एक तेज आवाज आई। ये सवाल पूरे शहर में कोई हल नहीं कर पाया। ये आवाज स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद चौहान की थी, जो अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर थे। अर्जुन फौरन जाली के करीब आ गया। अंदर 12वीं जमात की खास रियाजी क्लास चल रही थी। बोर्ड पर एक लंबा और पेचीदा सवाल लिखा था, इंटीग्रल, लिमिट और कुछ ऐसे निशान जिन्हें आम तालिब-ए-इल्म देखकर ही घबरा जाए। एक खातून टीचर बोली, सर ये सवाल तो यूनिवर्सिटी लेवल का है, बच्चे इसे हल नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा, अगर इस क्लास में कोई खुद को जीनियस समझता है तो आज इसी वक्त इसे साबित करके दिखाए। फिर उन्होंने ऐलान किया, जो इस सवाल को हल कर देगा उसे मैं पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे पैसों की कीमत मालूम थी। 50 लाख का मतलब था कि उसकी पूरी बस्ती बदल सकती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा उसके अंदर कुछ और जाग चुका था। वह सवाल उसे पुकार रहा था। उसने जाली को मजबूती से पकड़ लिया। नंबर उसकी आंखों में उतर रहे थे। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसी लम्हे दीवार के उस पार खड़े एक कचरा चुनने वाले लड़के ने यह तय कर लिया कि वह इस सवाल को समझेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास के अंदर माहौल बोझल था। बोर्ड पर लिखा सवाल किसी पहेली की तरह लग रहा था। लंबी लंबी अलामतें, उलझे हुए निशान और नीचे मोटे हुरूफ में लिखा था, साबित करो कि यह समीकरण सिर्फ शून्य पर मुतवाजन होता है। प्रिंसिपल अरविंद चौहान खामोशी से सबको देख रहे थे। कुछ बच्चों की आंखों में लालच था तो कुछ के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान रियाजी की सीनियर टीचर मीरा मेहरा मैडम भी खामोश खड़ी थीं। क्लास में अजीब सा सुकून था, जैसे सबको एहसास हो कि इस सवाल का जवाब अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से दिया जाएगा। घंटी बजी और क्लास खत्म हो गई। बच्चे बाहर निकल गए। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। वह कभी कभी यहीं से खाली बोतलें उठा लेता था। उस दिन उसने कचरा चुनना जल्दी खत्म कर लिया। बोरे में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। घर पहुंचकर उसने बोरा एक कोने में फेंक दिया। माँ खांस रही थी। बाप अभी तक वापस नहीं आए थे। अर्जुन ने दीवार पर कोयले से वही निशान बनाने शुरू किए जो उसने बोर्ड पर देखे थे। उसने हर कदम याद करने की कोशिश की। इंटीग्रल के नीचे की हद, एक्स की ताकत, लॉगरिथम के निशान। वह आंखें बंद कर लेता और पूरा बोर्ड उसके सामने आ जाता। वह आहिस्ता से बोला, अगर सब कुछ शून्य पर टिकता है तो शुरुआत भी वहीं से होगी। रात गहरी होती गई। बाहर पूरा शहर सो गया, लेकिन एक झुग्गी के अंदर एक कचरा चुनने वाला लड़का एक गणित के सवाल से लड़ रहा था।
उसे 50 लाख से ज्यादा अपनी इज्जत जीतनी थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। झुग्गी बस्ती में सन्नाटा था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। दीवार पर कोयले से लिखे समीकरण धुंधले हो चुके थे, लेकिन वह बार बार वही कदम दोहरा रहा था। लेकिन बीच में कुछ अटक रहा था। अचानक उसे याद आया कि बोर्ड पर एक छोटा सा टर्म था जिसे बाकी बच्चों ने शायद नजरअंदाज कर दिया था। वही असल कुंजी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फौरन उठ बैठा। उसे महसूस हुआ कि जवाब करीब है, बहुत करीब। लेकिन उसे असली बोर्ड देखना होगा। पूरा सवाल साफ हुरूफ में। उसने मां की तरफ देखा। वह सो रही थी। बाप अभी तक वापस नहीं आए थे। अर्जुन आहिस्ता से बाहर निकला और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की इमारत रात में और भी खौफनाक लग रही थी। ऊंची दीवारें, चमकता हुआ गेट और सामने सोता हुआ गार्ड। अर्जुन चुपके से पीछे की तरफ गया जहां जाली टूटी हुई थी। वह वहीं से अंदर घुस गया। उसके कदम हल्के थे, जैसे हवा में चल रहा हो। क्लासरूम की खिड़की आधी खुली हुई थी। उसने अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सीधी ब्लैक बोर्ड पर पड़ रही थी। वही सवाल पूरा का पूरा। उसका दिल भर आया। वह अंदर कूद गया। कमरे में चौक की हल्की सी खुशबू थी। लकड़ी की बेंचें तरतीब से रखी थीं और सामने एक बड़ा सा बोर्ड, जैसे किसी पहाड़ की चोटी। अर्जुन आहिस्ता से टीचर की मेज तक गया। वहां एक छोटी सी चौक पड़ी थी। उसने उसे उठा लिया। यह पहली बार था कि वह असली ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला था। उसके हाथ कांप रहे थे। एक लम्हे के लिए डर आया, अगर पकड़ा गया तो। लेकिन अगले ही लम्हे एक और ख्याल आया, अगर नहीं किया तो। उसने बोर्ड के नीचे खाली जगह देखी और लिखना शुरू कर दिया। पहला कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग बिल्कुल परसुकून। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सवाल खुलता गया। उसे समझ आ गया कि असल चाल इंटीग्रल के अंदर छुपी हुई है। हद, सीमा बदलने से पूरा समीकरण सिमट जाता है। वह तेजी से लिखने लगा। कमरे में सिर्फ चौक की खटखट की आवाज गूंज रही थी। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 2 घंटे बाद पूरा बोर्ड भर चुका था। आखिर में उसने एक बॉक्स बनाया और उसमें जवाब लिखा, 0। वह पीछे हटा। जो सवाल पहाड़ जैसा लग रहा था, अब एक सीधी लकीर जैसा महसूस हो रहा था। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने चौक वापस रखी, खिड़की से बाहर कूदा और अंधेरे में गुम हो गया। उसे नहीं मालूम था कि सुबह क्या होगा। बस इतना मालूम था कि उसने अपना काम कर दिया है। सुबह ठीक 8 बजे प्रिंसिपल अरविंद चौहान तेज कदमों से क्लास में दाखिल हुए। उनके पीछे मीरा मेहरा मैडम और कुछ सीनियर टीचर्स भी थे। आज फैसला होना था। तो बच्चों, किसने जीते 50 लाख? पूरी क्लास खामोश थी। टॉपर राघव खड़ा हुआ। सर, हमने कोशिश की, लेकिन ये सवाल हमारी सतह से बाहर है। मीरा मेहरा मैडम ने सिर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से ही जवाब मालूम हो। प्रिंसिपल अरविंद चौहान बोर्ड की तरफ मुड़े और अगले ही लम्हे उनके कदम रुक गए। पूरा बोर्ड भरा हुआ था, नीचे से ऊपर तक साफ तरतीबवार कदम। हर तब्दीली मंत्र की हर लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई। क्लास में हलचल मच गई। ये किसने किया? पूरी रात में किसने हल कर दिया? प्रिंसिपल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और एक एक कदम पढ़ने लगे। उनका चेहरा बदलने लगा। ये तो मीरा मेहरा मैडम भी करीब आ गईं। उन्होंने 5वां कदम पढ़ा, फिर 7वां, फिर 12वां। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। सर, ये तरीका तो हमने कभी पढ़ाया ही नहीं, लेकिन ये गलत भी नहीं है। उन्होंने आखिर में बने बॉक्स में लिखा हुआ जवाब देखा, 0। कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर प्रिंसिपल ने आहिस्ता से कहा, यह हल बिल्कुल सही है। क्लास में सरगोशियां तेज हो गईं। किसने किया? अब प्रिंसिपल की आवाज सख्त हो गई। सच बताओ, ये मजाक नहीं है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी एक तालिबे इल्म बोला, सर, कल जब हम निकले थे तब बोर्ड खाली था। मीरा मेहरा मैडम फौरन बोली, सर, ये जरूर किसी बाहर वाले ने किया है। हमारे बच्चों में इतनी समझ नहीं है, और अगर किसी ने रात में अंदर घुसकर बोर्ड इस्तेमाल किया है तो ये सिक्योरिटी की बड़ी गलती है। सीसीटीवी चेक करो। प्रिंसिपल ने फौरन हुक्म दिया। कुछ ही मिनटों में स्टाफ रूम में फुटेज चलने लगी। स्क्रीन पर रात के 2:47 का वक्त नजर आया। एक छोटी सी परछाई खिड़की से अंदर कूदती दिखाई दी। फटे कपड़े, दुबला पतला जिस्म। मीरा मेहरा मैडम फौरन बोली, ये तो वही कचरा चुनने वाला लड़का है जो रोज गेट के बाहर घूमता है। प्रिंसिपल ने गौर से स्क्रीन देखी। लड़का बोर्ड के सामने खड़ा था। वह तेजी से लिख रहा था, न रुका न डरा।
फुटेज खत्म हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मीरा मेहरा मैडम बोली, ये बच्चा ये सवाल हल नहीं कर सकता, जरूर कहीं से नकल की होगी। प्रिंसिपल की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने आहिस्ता लेकिन मजबूत आवाज में कहा, इसे ढूंढो अभी। और उसी लम्हे एक कचरा चुनने वाले लड़के की किस्मत दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। तकरीबन आधे घंटे बाद 2 गार्ड्स अर्जुन को लेकर स्कूल पहुंचे। वह डरा हुआ था। उसके हाथ में वही पुराना बोरा था। साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। स्टाफ रूम में तमाम टीचर्स बैठे थे। प्रिंसिपल अरविंद चौहान सामने कुर्सी पर थे और मीरा मेहरा मैडम उनके साथ खड़ी थीं। उनके चेहरे पर सख्ती साफ नजर आ रही थी। प्रिंसिपल ने सीधा सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, उसने आहिस्ता से कहा। प्रिंसिपल ने अगला सवाल किया, स्कूल में क्यों घुसे थे? अर्जुन खामोश रहा। बोलो, तुम जैसे बच्चे चोरी करने आते हैं, पढ़ाई करने नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं चोरी करने नहीं आया था मैडम। वो सवाल, वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं बस उसे देखना चाहता था। फिर लिखने लगा। मीरा मेहरा मैडम हंस पड़ी। सर देखिए, कहानी बना रहा है, इतना बड़ा सवाल और ये। फिर उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा, अगर तुमने लिखा है तो अभी सबके सामने समझाओ। अर्जुन ने घबराकर उनकी तरफ देखा। मुझे कोशिश करने दीजिए, उसने आहिस्ता से कहा। उसे क्लासरूम में ले जाया गया। सारे बच्चे बैठे थे, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। कुछ सरगोशियां कर रहे थे। यही है वो। अर्जुन दरवाजे पर ठिठक गया। आओ, प्रिंसिपल ने कहा। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बोर्ड के सामने खड़ा हो गया। कल रात के लिखे हुए कदम अभी भी साफ नजर आ रहे थे। प्रिंसिपल ने चौक उसके हाथ में दी। चौथे कदम से शुरू करो, यहीं से सवाल का असल मोड़ आता है। मीरा मेहरा मैडम ने बाजू बांध ली। देखते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यहाँ इंटीग्रल की हद गलत सिमत में ली गई है, उसने धीमी आवाज में कहा। क्लास बिल्कुल खामोश हो गई। अगर हम एक्स को नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बजाय शून्य के आसपास समेट दें तो अंदर का पूरा तवाजुन बदल जाता है। वह लिखता गया। अब उसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी। फिर ये टर्म, ये खुद ही खत्म हो जाता है। उसने अगला कदम लिखा। प्रिंसिपल की आंखें फैल गईं। मीरा मेहरा मैडम का चेहरा सख्ती से संजीदगी में बदल गया। अर्जुन ने आखिरी लाइन तक पहुंचकर कहा, इस पूरे अमल का नतीजा आखिर में तवाजुन के साथ शून्य देता है। चौक उसके हाथ से गिर गई। क्लास में सन्नाटा छा गया। अब कोई नहीं हंस रहा था। चौक के जमीन पर गिरने की हल्की सी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे लगा अब कोई कहेगा गलत है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रिंसिपल अरविंद चौहान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उन्होंने बोर्ड को दोबारा गौर से पढ़ा, फिर अर्जुन की तरफ देखा। तुमने ये तरीका कहाँ से सीखा? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, किताबों में पूरा नहीं मिलता था सर। मैं अलग अलग हिस्से जोड़ता था। कभी पुरानी गाइड मिल जाती थी, कभी अखबार में कुछ देख लेता था, बाकी खुद सोचता था। मीरा मेहरा मैडम अब तक खामोश थीं। उन्होंने अचानक सवाल किया, अगर हम यहाँ वैल्यू ए रख दें तो क्या होगा? ये एक ट्रिक सवाल था। क्लास के कई तालिबे इल्म इसी मोड़ पर फंस चुके थे। अर्जुन ने बिना बोर्ड देखे जवाब दिया, तब तवाजुन बिगड़ जाएगा मैडम, क्योंकि ए रखने से समरूपता टूट जाती है। इसीलिए हद को शून्य के आसपास ही रखना पड़ता है। मीरा मेहरा मैडम के चेहरे का रंग बदल गया। क्लास में बैठे तलबा एक दूसरे को देखने लगे। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? अर्जुन ने आहिस्ता से सिर हिलाया। जो ये सवाल हल करेगा उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। क्लास में हलचल मच गई। मीरा मेहरा मैडम फौरन बोली, सर 1 मिनट, ये बच्चा स्कूल का तालिबे इल्म नहीं है। आधी अधूरी सलाहियत से कोई बड़ा नहीं बनता। प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। बस। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, आज से ये लड़का इस स्कूल का तालिबे इल्म है, मुकम्मल स्कॉलरशिप पर। फिर वह चंद लम्हे रुके और बोले, और जहां तक इनाम की बात है, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। अर्जुन को यकीन नहीं आ रहा था। सर से मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसने आहिस्ता से कहा। मुझे बस पढ़ना है। प्रिंसिपल की आंखों में पहली बार नरमी आई। पढ़ाई भी होगी और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। क्लास में बैठे तलबा के चेहरों पर मुख्तलिफ तासुरात थे। कुछ शर्मिंदा थे, कुछ हैरान। मीरा मेहरा मैडम ने धीमे लहजे में कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं मैडम, मुझे भी पहले सब कुछ नहीं आता था। और उसी लम्हे ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की सबसे बड़ी क्लास में सबसे छोटा लड़का सबसे बड़ा साबित हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान अभी बाकी था।
अगले दिन स्कूल के ऑडिटोरियम में एक खास तकरीब रखी गई। पूरे स्कूल के सामने अर्जुन को बाजाब्ता तौर पर तालिबे इल्म करार दिया जाना था। तलबा में तजस्सुस था। कुछ लोग अब भी सरगोशियां कर रहे थे। सच में एक कचरा चुनने वाला हमारे साथ पढ़ेगा? यार ये कैसे हो सकता है? स्टेज पर प्रिंसिपल अरविंद चौहान खड़े थे और उनके साथ मीरा मेहरा मैडम भी थीं। प्रिंसिपल ने माइक पर कहा, हम सिर्फ एक तालिबे इल्म का इस्तकबाल नहीं कर रहे, बल्कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि सलाहियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। फिर उन्होंने अर्जुन को स्टेज पर बुलाया। अर्जुन साफ यूनिफॉर्म में था, बाल कंघी किए हुए थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक वहीं थी। तालियां बजने लगीं, पहले धीमी फिर जोरदार। प्रिंसिपल ने कहा, मैंने 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये रकम अर्जुन के नाम से एक ट्रस्ट में जमा की जाएगी, उसकी तालीम, उसके खानदान और उसके मुस्तकबिल के लिए। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मीरा मेहरा मैडम आगे आईं। उन्होंने माइक लिया और कहा, कल मैंने कहा था कि ये सवाल वो हल नहीं कर सकता। मैं गलत थी। एक उस्ताद होने के नाते मुझे ये तस्लीम करना चाहिए। तुमने हमें सिखाया है कि हम कभी भी किसी को उसके कपड़ों या हालात से नहीं परख सकते। अर्जुन ने बस इतना कहा। मैडम, अगर मुझे बोर्ड देखने दिया जाता तो मैं पहले ही बता देता। हाल में हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तकरीब के बाद कुछ तलबा उसके पास आए। राघव, जो पहले टॉपर था, बोला, क्या तुम मुझे वो इंटीग्रल वाला हिस्सा दोबारा समझा सकते हो? अर्जुन मुस्कुरा दिया। चलो अभी समझाता हूँ। अब वह क्लास के बीच में खड़ा था, लेकिन इस बार मजाक का निशाना नहीं बल्कि एक रहनुमा की तरह। शाम को जब वह घर लौटा तो बस्ती के लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। क्या तुम वाकई स्कूल में पढ़ोगे? उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, अब मैं सिर्फ कचरा नहीं चुनूंगा, मैं सवाल चुनूंगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात झुग्गी की छत के नीचे पहली बार खौफ नहीं बल्कि उम्मीद सोई। लेकिन जिंदगी की असल लड़ाई अभी शुरू हुई थी और अर्जुन तैयार था। कुछ महीने गुजर गए। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की वही क्लास, वही ब्लैक बोर्ड, लेकिन अब एक फर्क था। पहली बेंच पर एक लड़का बैठा था जो कभी दीवार के बाहर खड़ा रहता था। अर्जुन अब बाकायदा तालिब इल्म था। शुरू में उसे अंग्रेजी में मुश्किल हुई। नए माहौल में घुलना आसान नहीं था। कुछ बच्चे अब भी फासले पर रहते थे, लेकिन रियाजी की क्लास में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, सबकी नजरें एक ही तरफ उठती। अर्जुन, तुम कोशिश करोगे? और वह खड़ा हो जाता। एक दिन मीरा मेहरा मैडम ने पूरी क्लास से कहा, आज का सवाल अर्जुन समझाएगा। ये वही मैडम थीं जिन्होंने कहा था कि वह नहीं कर सकता। अर्जुन बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। उसने सवाल हल किया, लेकिन इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिया, हर कदम समझाया। अगर आप डरेंगे तो सवाल बड़ा लगेगा, अगर उसे हिस्सों में तोड़ देंगे तो वही आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल अरविंद चौहान पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर इत्मीनान था। कुछ ही वक्त में अर्जुन ने रियासती सतह की रियाजी मुकाबला जीत लिया। अखबारों में खबर छपी, झुग्गी से निकला रियाजी का सितारा। लेकिन जब एक सहाफी ने पूछा, तुम्हें 50 लाख मिलने पर कैसा लगा? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सबसे बड़ी दौलत स्कूल का वो बोर्ड मिला है जिस पर मैं लिख सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी बस्ती के और बच्चों को भी स्कूल में दाखिला मिलने लगा। प्रिंसिपल ने एक नई पहल शुरू की, जरूरतमंद और बासलाहियत बच्चों के लिए खास स्कॉलरशिप। मीरा मेहरा मैडम अक्सर कहा करती थीं, हमें हर बच्चे में सलाहियत देखनी चाहिए, कमी नहीं। एक शाम अर्जुन स्कूल की छत पर खड़ा था। सूरज डूब रहा था। उसे अपना पुराना बोरा याद आया जो उसने कचरे दान में फेंक दिया था। वह हल्का सा मुस्कुराया। गरीबी उसे रोक नहीं सकी, लोगों के अल्फाज उसे तोड़ नहीं पाए। उसने समझ लिया था कि असल अमीरी पैसों से नहीं आती, बल्कि दिमाग और हौसले से आती है। और उस दिन जब उसने फिर एक मुश्किल सवाल हल किया तो उसे 50 लाख से भी ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि अब वह सिर्फ सवाल हल नहीं कर रहा था, वह सोच बदल रहा था। और शायद यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। देखते हैं हमारी कहानी किन किन जगहों तक पहुंची है। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है।